नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। झारखंड की राजनीति में भी अब संकट आने वाला है। बिहार की राजनीति की उथल पुथल की तस्वीरें तो आपने देखी, लेकिन अब झारखंड की राजनीतिक गलियारे की भी स्थितियां ठीक नहीं हैं। वहां भी अब जल्द ही एक नया संकट आने वाला है। आपको याद है बिहार में क्या हुआ था 1997 में, जब लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री पद की बड़ी जिम्मेदारी यानी बिहार की मुखिया को राबड़ी देवी को बनाया था। राबड़ी देवी जो उस वक्त लालू प्रसाद यादव की पत्नी थी और एक गृहिणी थी, और राबड़ी देवी को एक बड़ी जिम्मेदारी लालू प्रसाद यादव ने इसलिए दी थी क्योंकि वो एक बड़े आरोप में, चारा घोटाला मामले में उन्हें जेल भेजा गया था। और उस वक्त राबड़ी देवी ने बिहार की कमान संभाली थी। बिहार की मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन किया था। कुछ ऐसी ही स्थितियां हो सकती हैं झारखंड में, ये कहना गलत नहीं होगा। आपको बता दें कि झारखंड की राजनीतिक गलियारे में फिलहाल संकट की स्थिति इसलिए पैदा हो गई है क्योंकि कभी भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता, विधानसभा की सदस्यता रद्द हो सकती है। चुनाव आयोग ने इसकी सिफारिश की है राज्यपाल से, रमेश बैस से इसकी सिफारिश की है। ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने बीजेपी की शिकायत पर जांच की थी। ये शिकायत, ये जो मामला है वो खनन से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद का दुरुपयोग किया है, और ऐसे में जब जांच हुई तो उन पर लगे आरोप को सही पाया गया। तो चुनाव आयोग ने एक बंद लिफाफा यानी सील लिफाफा झारखंड के राज्यपाल के नाम भेजा है, और उस लिफाफे में फिलहाल क्या है इसकी जानकारी किसी को नहीं है। लेकिन ये खबर सामने आ रही है कि रमेश बैस जो कि दिल्ली में है वो जल्द झारखंड पहुंच सकते हैं। वो कभी भी झारखंड पहुंच सकते हैं। करीब 2 या 3 बजे वो झारखंड पहुंचेंगे। जब लिफाफा खुलेगा तभी पता चलेगा कि चुनाव आयोग ने जो सील बंद लिफाफा है उसमें किस बात का जिक्र किया है। लेकिन इस बात को लेकर ज़्यादा कयास लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी कभी भी जा सकती है। आपको ये भी बताते चले कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जो आरोप लगा है वो आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया, और इसके बाद चुनाव आयोग ने इस आरोप पर जांच की और जांच सही पाया गया। तो राज्यपाल रमेश बैस ने चुनाव आयोग को विचार करने के लिए दी थी। अब ये खबर सामने आ रही है कि चुनाव आयोग ने राज्यपाल से सिफारिश की है कि वो विधानसभा की सदस्यता को रद्द कर दे। आपको ये भी बताते चले कि क्या आखिर ऐसा क्या मामला है जिसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की परेशानियां अभी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। और आपको ये भी बताते चले कि आखिर क्यों झारखंड में बिहार वाली स्थिति बन सकती है, 1997 वाली स्थिति बन सकती है। चलिए आपको बताते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए पद का दुरुपयोग करने का आरोप हेमंत सोरेन पर लगा है, और ऐसा करना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9A के तहत गंभीर मामला है। चुनाव आयोग यदि आरोपों में सच्चाई उन्हें मिलती है, चुनाव आयोग को मिलती है, तो फिर चुनाव आयोग इस पर अपनी जो जांच रिपोर्ट है वो राज्यपाल को देगा और उनकी विधायकी कभी भी जा सकती है। आपको ये भी बताते चले कि हेमंत सोरेन पर मुख्यमंत्री रहते हुए अपने नाम पर खनन पट्टे लेने का आरोप है, और ये गंभीर आरोप है। इस आरोप में ये दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खनन पट्टे अपने नाम किया है, यानी खनन से जुड़ा ये मामला सामने आ रहा है। और इस मामले में हेमंत सोरेन की मुश्किलें बेहद ज़्यादा बढ़ती नजर आ रही हैं। आपको ये भी बताते चले कि इन दिनों झारखंड की स्थितियां बहुत ठीक नहीं है। लगातार सीबीआई और ईडी की छापेमारी चल रही है। ऐसे में पूजा सिंघल, आपको याद होंगी, पूर्व IAS अधिकारी जिन पर अवैध खनन का मामला दर्ज हुआ था और फिलहाल वो जेल में हैं, उनकी नज़दीकियां भी हेमंत सोरेन से बताई जा रही थी। अब ये खबर सामने आ रही है कि जैसे ही हेमंत सोरेन की विधायकी रद्द होती है, मुख्यमंत्री पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। तो क्या झारखंड में फिर से सरकार का गठन होगा? GMM का नया नेता कौन होगा? क्या होगा झारखंड की सरकार का? तो आपको बताते चले कि खबर ये भी सामने आ रही है कि हेमंत सोरेन अपनी ये बड़ी जिम्मेदारी अपनी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन के नाम कर सकते हैं। यानी यदि
सोरेन मुश्किल में पड़ते हैं तो उनकी अर्धांगिनी इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ देने को पूरी तरह से तैयार है। ये खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है कि यदि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विदाई की जाएगी, यदि उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, तो कल्पना सोरेन झारखंड की राजनीति में एक बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगी और वो झारखंड की मुख्यमंत्री के रूप में भी सामने आ सकती हैं। आपको बताते चले कि हेमंत सोरेन के जो पिता हैं शिबू सोरेन, जो कि झामुमो के संरक्षक हैं, उनकी तरफ से भी ये बात सामने आ रही है कि शिबू सोरेन भी कल्पना सोरेन को ही झारखंड की मुख्यमंत्री के रूप में अपना फैसला दे सकते हैं, उन पर मुहर लगा सकते हैं। लेकिन अभी ये सारी जो बातें हैं वो महज बातें हैं। ये कब सामने आती हैं और इन बातों पर कब मुहर लगती है, ये जल्द पता चलेगा। लेकिन सबसे पहले इंतज़ार सबको है उस लिफाफे का कि आखिर उस सीलबंद लिफाफे में क्या है। क्या वाकई विधानसभा की जो सदस्यता है वो हेमंत सोरेन की जाने वाली है या नहीं, ये जल्द पता चलेगा। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।